नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो आज एक बार फिर बात ओडिशा के कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT में नेपाली छात्रा की आत्महत्या, कैंपस में हुए बवाल और नेपाल वापस लौटे छात्रों की। इस सवाल के जवाब के साथ कि आखिर नेपाली छात्र KIIT प्रबंधन के भरोसा दिलाने के बावजूद क्यों वापस कैंपस नहीं लौट रहे और ओडिशा में KIIT में हुए इस घटनाक्रम के बाद नेपाल में अपने छात्रों की सुरक्षा को लेकर क्या चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। दरअसल ओडिशा के KIIT में पढ़ रहे नेपाली छात्रों को लेकर नेपाल सरकार भी अपने छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ओडिशा के KIIT में नेपाली छात्रा की मौत के मामले में नेपाल मानवाधिकार आयोग ने निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा देने की मांग की है। नेपाली मानवाधिकार आयोग ने भारतीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर नेपाली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है और यही वजह है कि नेपाल लौटे छात्र अभी वापस KIIT आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी भी भरोसा नहीं है कि वो KIIT कैंपस में सुरक्षित हैं। उन्हें अभी डर है, अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। लेकिन वापसी में हो रही देरी उनकी पढ़ाई पर जरूर बुरा असर डाल रही है। हालांकि KIIT में जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया था, लेकिन अब कमेटी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं और ये कहीं और से नहीं बल्कि ओडिशा में विपक्ष में बैठी कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं। दरअसल KIIT के बड़े विभागों में सरकार के नजदीकी अफसरों की रिश्तेदारों की मौजूदगी है और अगर जल्द KIIT में मौजूद आरोप अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता, जहां आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता, तो फिर विपक्ष के इन आरोपों को और बल मिलेगा कि दोषियों को बचाया जा रहा है। विपक्ष की इस बात में भी दम है कि ये मामला जितना लंबा खिंचेगा, पहले से खराब चल रहे भारत और नेपाल यानी दोनों देशों के संबंध और बुरे हो सकते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ओडिशा सरकार में महत्वपूर्ण पद पर तैनात मनोज साहू की पत्नी वंदिता साहू अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर KIIT में काम कर रही हैं। इन्हीं सब चिंताओं के बाद नेपाल के मानवाधिकार आयोग ने एक पत्र लिखकर घटना की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों को सजा देने और यहां पढ़ने वाले नेपाली छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया है। नेपाल मानवाधिकार आयोग के संयुक्त प्रवक्ता श्याम बाबू काफले द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि KIIT विश्वविद्यालय के छात्रावास से नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सा का शव बरामद होने की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच और जल्द से जल्द ये जांच होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रक्सौल सीमा से करीब 250 छात्र नेपाल वापस लौट गए थे, जिनकी अभी तक वापसी की शुरुआत नहीं हो पाई है। कोशिशें जारी हैं। KIIT कैंपस के जरिए भी अपील भी की जा रही है कि जो छात्र वापस लौट गए हैं वो वापस लौट आएं। भरोसा दिलाया जा रहा है KIIT कैंपस और प्राधिकारियों के जरिए कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन अभी भी वो भरोसा बहाली नहीं हो पाई है नेपाली छात्रों में। आपको बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल से ओडिशा के KIIT में करीब 1000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। प्रबंधन के तमाम दावे और भरोसे के बावजूद अभी तक गिनती के नेपाली छात्र ही कैंपस में नजर आ रहे हैं। ये वो छात्र हैं जो वापस नहीं लौटे, यानी जो नेपाल वापस नहीं लौटे और बाकी शहर में भी दूसरी जगह सेट नहीं हुए कहीं। अब आपको कम शब्दों में वो KIIT में हुआ घटनाक्रम बता देते हैं, याद दिला देते हैं। दरअसल मृतक छात्रा के साथियों का आरोप था कि आरोपी छात्र उनकी साथी प्रकृति लम्साल को लगातार परेशान कर रहा था। पीड़िता ने आरोपी छात्र के खिलाफ कई बार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन KIIT प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। KIIT में मृतक छात्रा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष की स्टूडेंट थी, जिसने 16 फरवरी को अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। मृतक छात्रा के क्लासमेट बताते हैं कि प्रकृति ने अपनी शिकायत विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय में दर्ज कराई थी। इधर KIIT प्रबंधन की माने तो शिकायत मिलने के बाद दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई गई थी और अभियुक्त को चेतावनी दे दी गई थी और छात्रा की आत्महत्या के बाद कैंपस में प्रदर्शन शुरू हो गया। हालांकि अब आपको बता दें कि जो छात्र है वो उत्तर प्रदेश
से ताल्लुक़ रखता था। हालांकि उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, सलाखों के पीछे है वो, लेकिन केवल उस आरोपी छात्र नहीं बल्कि जो दूसरे छात्र हैं या कहें जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, उनके साथ जो बदसलूकी हुई थी या मानवीय व्यवहार हुआ था, उनको भी इंसाफ मिलने की दरकार है। और न केवल इंसाफ मिलने की दरकार है बल्कि वो भरोसा भी आपको देना होगा, जगाना होगा, केवल मौखिक भरोसा नहीं बल्कि जगाना होगा कि जो छात्र वापस लौटेंगे, नेपाली छात्र, वो पूरी तरह से KIIT कैंपस में सुरक्षित रहेंगे। यानी कि 2-3 स्तरों पर आपको कार्रवाई करनी है। एक तरफ सरकार को भी ये भरोसा दिलाना है। आप समझिए कि 2 देशों के संबंध से भी ये पूरा मामला जुड़ता है। पहले से ही नेपाल भारत के संबंध खराब हैं और अगर ये मामला और लंबा खिंचता है तो फिर और ज़्यादा संबंध बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, वैसे अब इंतज़ार है कि जो नेपाली छात्र हैं वो कैंपस वापस लौटें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बगैर भेदभाव के आरोपियों के खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन किया जाए। आज के लिए इतना ही।